अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में भी करें। पाकिस्तान जो है इस वक्त सियासत के हवाले से जो है बहुत ही चौमुखी लड़ाई वो लड़ी जा रही है और सियासत भी ऐसी की जा रही है कि भाई हार्स वो ट्रेडिंग के वो ज़रिए कोई अखलाकियात नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं है पाकिस्तानी। अब सियासत में वो चल रही अपोजिशन की तरफ से हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो है सेनेटर मुंतखब हुए हैं और वोट वो ख़रीदे गए, लोगों के ज़मीर वो ख़रीदे गए, तो इस तरह से जो है वो सेनेटर मुंतखब हुए। अब जोड़ तोड़ के जो है बादशाह बेताज, मैं तो उनको बादशाह कहूँगा, जोड़ तोड़ के किंग हैं, जोड़ तोड़ के जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने जिस तरह से जोड़ तोड़ किया है और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है कामयाब वो कराया है, वो हुकूमत और इमरान खान के लिए बहुत बड़ा अपसेट था। फिर इमरान खान ने जो है संभलने की कोशिश की और इमरान खान ने जिस तरह से पीडीएम की वो तरफ से जो है हमला वो किया गया और फिर जिस तरह से इमरान खान ने उसको जो है हमले को पसपा किया है अदम एतमाद की जो है वोट कॉन्फिडेंस जो है लेकर, तो उससे जो है पीडीएम की जो वो कोशिशें थी इमरान खान को हटाने की वो ढीली वो पड़ी हैं और अब चेयरमैन सेनेट पर जो है बहुत बड़ा मार्का होने जा रहा है। और इसी सियासत के अंदर जो है एक बात आई है कि भाई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से कि भाई पीटीआई आइंदा आने वाले इलेक्शन में जब भी वो कभी होंगे तो वो मजहबी और ख़ासकर जो अहले सुन्नत से वो ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमें इसका इंदिया दिया है जनाब वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कि भाई पीटीआई उनसे इत्तेहाद वो कर सकती है। ये पैगाम जो है कन्वे किया गया है टीएलपी की क़यादत को कि भाई हम आपसे जो है इत्तेहाद वो करने के लिए तैयार हैं, आप अपनी सीटों के हवाले से ये बताएं कि भाई कौन कौन से जो है हलकों से आपके उम्मीदवार होंगे। ये एक बहुत बड़ी वो ख़बर है और ख़बर ये भी है कि मैं ये समझता हूँ कि शेख रशीद साहब ने जो है सलीम साफ़ी के वो प्रोग्राम जिरगा में ये बात कही और उन्होंने ये कहा कि हम जो है आने वाले इलेक्शन के अंदर हम इत्तेहादी वो बनाना चाहेंगे टीएलपी को और दूसरी मजहबी अहले सुन्नत की जो तंजीमें हैं उनके हवाले से उन्होंने बात की है। तो ये तो अब आने वाला वक्त ही वो बताएगा कि या तो ये एक वो जो है बात ही थी या अभी उनको जो है कोई आसरा सहारा वो देने की के खुलासा वो देने की बात है। लेकिन मैं वो जहाँ तक टीएलपी की क़यादत को जानता हूँ, जिस हवाले से उनकी क़यादत को जानता हूँ, तो ये बहुत यानी हो सकता है कि भी बाद में जो है वो इत्तेहाद हो जाए या ये भी हो सकता है कि इत्तेहाद ना हो। लेकिन पीटीआई की वो तरफ से ये कोशिश वो करना, तो मैं वो समझता हूँ कि भी पीटीआई को भी रियलाइज़ हो गया है, अब अंदाज़ा हो गया है कि तन्हा वो कुछ भी नहीं है। जिस तरह से आपने देखा कि पीडीएम ने नवाज शरीफ के नाक इमरान खान के नाक में वो दम किया है और इनकी हुकूमत को आपने ये भी देखा कि जिस तरह से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट को वो ख़रीदा गया और फिर इमरान खान की हुकूमत को डैमेज किया गया और फिर जो उनकी हुकूमत को कमज़ोर किया गया। मीडिया पर ऐसी यानी वो प्रोपेगेंडा मुहिम वो चलाई गई कि इमरान खान अब जो है बाकी जो आने वाले 2 साल हैं, अब हम उसको कह सकते हैं कि भी एक ही वो साल है, तो ये साल जो है वो मुस्तहकम अंदाज में गुजार ना सकें, बल्कि वो जो है ये हर वक्त इसी खौफ में कि आज हुकूमत गई कल गई अदम इस्तेहकाम रखा जाए। एक प्लानिंग के तहत पीडीएम ने ये जो है ये पॉलिसी अपनाई है और इसका मास्टर माइंड जो है इस पॉलिसी का ये जो है
पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो इसके पीछे हैं। वो ये चाहते हैं कि भी जो है बिल्कुल ही इनको जो ऐसा तंग किया जाए, इमरान खान को इतना तंग किया जाए। मीडिया के हवाले से देखें कि भी मीडिया की अक्सरियत जो है वो उनके साथ है, वो उनको पैसे के हवाले से या डॉलरों के हवाले से या रियालों के हवाले से जिस तरह से उन्होंने अपने वो तिजोरियों के मुंह खोले हैं, वो इमरान खान के लिए लम्हा फिक्रिया हैं। अब इमरान खान को जो है अब उन्होंने एतमाद का वोट लेकर जो है वापसी की है। एतमाद को जो उनका एक एतमाद टूटा था, जो एक सीट के हवाले से जो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वो जीते, उस हवाले से जो डैमेज हुआ था उसको कवर करने की कोशिश की है इस एतमाद के वोट ने। लेकिन पीडीएम एक नए अंदाज में जो है अब आ रही है। कभी उसके फ़ौज पर हमले हो रहे हैं और वो कभी जो है इमरान खान पर हमले हो रहे हैं और कभी नवाज शरीफ की वो तरफ से पीडीएम के इजलास में ये कहा जाता है कि भी आप जो है धरना दें या लॉन्ग मार्च करें, वो जो है आप रावलपिंडी के लिए वो करें। हालांकि हमारी पाक फ़ौज जो है, कोई भी हुकूमत हो, ये एक आईनी जिम्मेदारी है वो पाक फ़ौज की कि वो उसकी हिमायत करती है। यहाँ पर चाहे वो कोई भी हुकूमत हो तो उसकी हिमायत करती है। लेकिन अब पीडीएम और बिलखसूस नवाज शरीफ की तरफ से, मरीम नवाज़ की तरफ से ये कहना कि जनाब इन्होंने इत्माद का वोट लिया है तो जनाब इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, अगर इत्माद का वोट ना देते तो कहते जी जनाब उन्होंने हाथ खींच लिया है। अब ये मिसाल अब जो है अब एग्रेसिव जो है हमारे इस्टेब्लिशमेंट को ये अपनाना होगा, अंदाज़ अपनाना होगा। और अगर कोई आम आदमी, अगर कोई और वो बंदे कोई इस तरह से पाक फ़ौज पर तनकीद करें, इस तरह आए रोज़ हमले करें, तो क्या हमारी पाक फ़ौज वो सब्र करेगी? हमारी पाक फ़ौज को अब जो है सब्र नहीं करना चाहिए। जो सियासत में घसीटना चाहते हैं पाक फ़ौज को, जो तनकीद वो करते हैं, हालांकि किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में जो है अफवाज पर तनकीद नहीं होती। ये हर मुल्क का एक इदारा होता है जो कि दिफा का इदारा होता है, वो अपने मुल्क की हिफाजत करता है। इसी तरह भी पाक फ़ौज जो है अपने मुल्क की, पाकिस्तान की हिफाजत वो करती है, पाकिस्तान का दिफा करती है और हर तरह से जो है दिफा वो करती है। और अब जिस तरह से पीडीएम ने निशाना वो बनाना शुरू किया है फिर पाक फ़ौज को, तो इससे जो है ये ज़ाहिर होता है कि वो किसी तरह भी जो है खुश नहीं है पीडीएम का। अगर उम्मीदवार कामयाब हो जाता है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, तो फिर कहते हैं जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खींच लिया है तो कामयाब हो गया है यूसुफ रज़ा गिलानी। और जब इमरान खान इत्माद का वोट ले ले तो कहते हैं जी ये जो है अपना इस्टेब्लिशमेंट ने जो है ये कराया है सब। अब इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं बेहुदा, हालांकि वो सब जानते हैं कि भाई सूरत हाल क्या है, पाक फ़ौज न्यूट्रल है, पाक फ़ौज जो है हर मुंतखब हुकूमत के साथ है। लेकिन जो है वो अब इस तरह से जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है पाक फ़ौज को। उनके जो वो जनरल हैं उनको जो है कमर बाजवा साहब को जो है ये लोग जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब कोशिश अब ये करनी चाहिए कि भी जो भी पाक फ़ौज पर तनकीद करे, पाक फ़ौज को हदफ तनकीद करे, पाक फ़ौज को मलाइन करे, इमरान खान को चाहिए, इनकी हुकूमत को चाहिए कि उन पर केसेस बनाकर उनको जेलों में डाला जाए ताकि उनको जो है बैर ना आने दिया जाए जब तक वो सीधे ना हो जाए। तो देखते हैं कि भी अब आगे क्या वो सूरत हाल होती है, टीएलपी का इत्तेहाद जो है हो पाता है या नहीं हो पाता है, पीटीआई क्या करेगी, आंदा इलेक्शन में तनहा जाएगी या अलाइज के साथ जाएगी, ये तो आने वाला हमें वक्त ही बताएगा। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। आप जहां रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।